और अब बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक के बेल्लारे में एक और सर तन से जुदा हो गया। बताया जा रहा है कि इस्लामी कट्टरपंथी संगठन पीएफआई और एसडीपीआई के कट्टरपंथियों ने वहां बीजेपी के युवा नेता और कार्यकर्ता प्रवीण नेट्टारू की बेदर्दी से हत्या की और कर्नाटक से सटे हुए केरल के बॉर्डर में दाखिल हुए और उसके बाद फरार हो गए। लेकिन यह पहली बार नहीं है। बीजेपी के नेता खुद यह कह चुके हैं कि पिछले 8 सालों में कर्नाटक में कम से कम 23 हिंदू कार्यकर्ताओं की बर्बर तरीके से हत्या की गई और हत्या के ज्यादातर मामलों के पीछे पीएफआई और एसडीपीआई जैसे कट्टरपंथी संगठनों का नाम जुड़ा सामने आया। मगर सवाल है, अगर सरकार को यह मालूम है तो फिर ऐसे संगठनों पर बैन क्यों नहीं लगाया जा रहा? आखिर कब तक हिंदू यूं ही कट्टरपंथियों की नफरत का शिकार बनते रहेंगे? ये तस्वीरें हिंदू युवा नेता प्रवीण नेट्टारू की अंतिम यात्रा की। ये जन सैलाब अपने युवा नेता के प्रति प्यार के उद्घोष की है। ये तस्वीरें अन्याय के खिलाफ एकजुट होते बुलंद हौसले की है। ये तस्वीरें अन्याय के खिलाफ चुप रहने वालों को जनता की दी गई आखिरी चेतावनी। सरतन से जुदा गैंग के नए शिकार बने बेल्लारी के हिंदूवादी युवा नेता प्रवीण नेट्टारू पंचतत्व में विलीन हो गए। लेकिन तस्वीरें गवाह हैं कि अंतिम सफर पर जाने से पहले वो कर्नाटक के बेल्लारी में हिंदुओं को नींद से जगा गए। उनकी अंतिम यात्रा में ऐसा जनसैलाब उमड़ा कि पुलिस को भी हालात संभालने में पसीने छूट गए। ये आम लोगों की भीड़ नहीं है, जुल्म के खिलाफ एकजुट हो चुके ये उन हिंदुओं की भीड़ है जो अपने युवा नेता की हत्या पर सवाल पूछ रही है। ये भीड़ बीजेपी नेताओं की बात सुनने को भी तैयार नहीं है। साफ है, कर्नाटक की जनता संदेश दे रही है कि अगर प्रवीण नेट्टारू की हत्या के बाद भी सरकार नहीं जागी तो आगे बहुत कुछ बदल सकता है। बीजेपी के नेता खुद ये कह चुके हैं कि पिछले 8 सालों में कर्नाटक में कम से कम 23 हिंदू कार्यकर्ताओं की बर्बर हत्या की गई। अब कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, बावजूद इसके हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्या का सिलसिला नहीं रुक रहा है। यही वजह है कि जब बीजेपी के बड़े नेता प्रदेश अध्यक्ष नलिन कटील प्रवीण की फैमिली से मिलने के लिए इस गांव पहुंचे, तब बीजेपी के समर्थकों ने ही उनकी गाड़ी को घेर लिया, उन पर और यहां के ऊर्जा मंत्री सुनील कुमार पर हमला किया गया और फैमिली से बिना मिले ही इन दोनों नेताओं को यहां से जाना पड़ा। जाहिर है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में प्रवीण की हत्या के बाद जबरदस्त रोष है। कर्नाटक में जन आक्रोश, हिंदू युवा नेता की हत्या पर उबाल। बेल्लारी में प्रवीण नेट्टारू की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा उफान पर है। जन आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा। लोग सड़कों पर हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अमरावती, उदयपुर और अब कर्नाटक में हो गया उदयपुर का। सरतन से जुदा गैंग ने मंगलुरु में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला समिति के कार्यकारी सदस्य प्रवीण नेट्टारू की बेदर्दी से हत्या कर दी। हमलावरों ने मंगलवार रात प्रवीण पर तब हमला किया जब वो रात के तकरीबन 9 बजे अपने पोल्ट्री फार्म से निकलकर बाइक से अपने घर जा रहे थे। उसी दौरान रास्ते में हमलावरों ने उन्हें बाइक से खींचकर नीचे गिरा दिया और धारदार हथियार से काटकर उनकी बेदर्दी से हत्या कर दी। तो मनुष्य ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು। ಯಾರು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರಾದರೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಆಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡ್ತಿದ್ರು। ನಾನು ಬೇಡ ನೀವು ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕೆಳಗೆ ಓಡೋದು ಉಂಟು। ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು। ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರು ಅವರು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಂತಿಲ್ಲ। प्रवीण की हत्या का उदयपुर कनेक्शन, कन्हैया लाल के समर्थन में किया था पोस्ट। अपने युवा नेता की हत्या से आक्रोशित लोगों का आरोप है कि प्रवीण की हत्या में उदयपुर के कन्हैया लाल मर्डर केस का कनेक्शन है, क्योंकि प्रवीण ने बीते महीने कन्हैया लाल के समर्थन में अपने सोशल अकाउंट से कई पोस्ट किए थे और कन्हैया लाल के हत्यारों और उनकी हत्या का समर्थन करने वालों के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की थी। प्रवीण ने अपने पोस्ट में लिखा था,
राष्ट्रवादी सोच रखने वाले एक गरीब टेलर की न सिर्फ हत्या की गई, बल्कि इस बर्बर हत्या का वीडियो बनाकर ये धमकी भी दी गई कि उनका अगला टारगेट पीएम मोदी है। उन धर्म के अंधे कुत्तों ने बोला है ना, आप सब लोग आज कहां हैं? क्यों आपकी जुबान पर ताला जड़ गया है? आपकी कृपा से पोषित होने वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार वाले राज्य में ऐसा हुआ है ना, अब आपकी जुबान क्यों नहीं चल रही? क्या उस गरीब की जान की आपके लिए कोई कीमत नहीं है? तुम जैसे कपटी और बहरूपियों को आज इसका जवाब देना ही होगा। आरोप है कि इसी के चलते कट्टरपंथी संगठन पीएफआई और एसडीपीआई के लोगों ने प्रवीण की हत्या कर दी। वहीं प्रवीण की हत्या के बाद कर्नाटक में बिगड़े हालात के मद्देनजर सुरक्षा का भारी बंदोबस्त किया गया है। पुलिस को कई जगह हालात काबू करने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा। बेल्लारी पुलिस की कई टीम बीजेपी युवा नेता प्रवीण नेटारू मर्डर केस की जांच में जुटी है। शुरुआती जांच के दौरान अब तक जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि प्रवीण के हत्यारे जिस बाइक पर सवार होकर वारदात को अंजाम देने आए थे, वो बाहरी थे और उन्होंने वारदात के लिए जिस बाइक का इस्तेमाल किया, वो भी केरला आरटीओ में रजिस्टर्ड थी। पुलिस आशंका जता रही है कि हत्यारे वारदात के बाद उसी बाइक से केरल के कासरगोड की तरफ भाग गए। इस मामले में पुलिस के पास सिर्फ एक सुराग है, वो ये कि हत्यारे केरला रजिस्ट्रेशन की गाड़ी में आए थे। पुलिस कुल 3 एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पहला एंगल पर्सनल राइवलरी का है। पुलिस इस बात का सुराग ढूंढने में लगी है कि क्या किसी निजी रंजिश के चलते तो प्रवीण की हत्या नहीं की गई। दूसरा एंगल राजनीतिक द्वेष का है। लोगों के बीच प्रवीण काफी पॉपुलर थे, जन सेवा कर रहे थे। ऐसे में इस हत्या के मामले की जांच के लिए गठित पुलिस की 6 स्पेशल टीमें इस बात का भी सुराग ढूंढ रही है कि क्या राजनीतिक द्वेष के चलते तो प्रवीण की हत्या नहीं कर दी गई। तीसरा और सबसे अहम एंगल धार्मिक एंगल है। पुलिस इस बात का भी पता लगाने में जुटी है कि उदयपुर के कन्हैया लाल के समर्थन में किए गए सोशल मीडिया पर पोस्ट के चलते तो कहीं प्रवीण की हत्या नहीं की गई, या फिर पिछले सप्ताह इसी गांव में एक और मुस्लिम युवक की हत्या की गई थी। क्या प्रवीण की हत्या उसके बदले में की गई कार्रवाई तो नहीं है? मंगलवार रात जिस जगह प्रवीण की हत्या हुई, वहां एफएसएल की टीम ने पहुंचकर क्राइम सीन से जरूरी सैंपल्स इकट्ठे कर लिए हैं। हत्याकांड की जांच के लिए फिलहाल पुलिस ने कई स्पेशल टीम का गठन किया है, जिनमें से 2 टीमों को केरल भेजा गया है। पुलिस को अब तक जो इनपुट मिले हैं, उसके मुताबिक हत्यारे केरल रजिस्ट्रेशन की स्प्लेंडर बाइक से आए थे और हत्या के बाद वो केरल के बॉर्डर में ही दोबारा प्रवेश कर गए। लिहाजा बेल्लारे से केरल को जोड़ने वाले हर रास्ते पर मौजूद सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही हत्यारों का कोई सुराग मिल जाएगा। जानकारी के मुताबिक नंबर 1, निजी रंजिश। पोल्ट्री की दुकान चलाने वाले प्रवीण की किसी के साथ कोई निजी रंजिश तो नहीं थी। नंबर 2, राजनीतिक मर्डर। इस मर्डर के पीछे कोई राजनीतिक साजिश तो नहीं है। नंबर 3, सांप्रदायिक मर्डर। प्रवीण की हत्या बदले के लिए तो नहीं की गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।